हर साल 23 सितंबर को इजराइल में हाइफा दिवस मनाया जाता है। भारतीय सेना भी इस दिन को हाइफा दिवस के रूप में मनाती है। आज 23 सितंबर है। हाइफा की लड़ाई के 104 वर्ष पूरे हो गए। ये प्रथम विश्व युद्ध की वो लड़ाई है जिसमें ब्रिटिश भारतीय सैनिकों ने हाइफा को ऑटोमैन से मुक्त कराया था। हाइफा इजराइल का एक प्रमुख शहर है जिसे तुर्कों के कब्जे से छुड़ाने में भारत की अहम भूमिका थी। ऐसा माना जाता है कि इजराइल की आजादी का रास्ता हाइफा की लड़ाई से होकर गुजरता है। इस लड़ाई में भारतीय सैनिकों ने सिर्फ भाले, तलवारों और घोड़ों के सहारे ही जर्मनी तुर्की की मशीन गन से लैस सेना को धूल चटा दी थी। इस युद्ध में भारत के 44 सैनिक शहीद हुए थे। हाइफा को 23 सितंबर को ही आजाद कराया गया था, इसीलिए इस दिन को हाइफा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ब्रिटिश सेना की मदद के लिए उतरी थी भारतीय सेना। हैदराबाद, मैसूर और जोधपुर से सैनिकों को भेजा गया था। हाइफा में ब्रिटिश सेना की मदद के लिए भारतीय सैनिकों को भेजा गया था। इसमें हैदराबाद, मैसूर, जोधपुर से सैनिकों को भेजा गया था। हैदराबाद के निजाम ने सैनिकों को भेजा, उन्हें युद्ध बंदियों की देखभाल के लिए काम पर लगाया। मैसूर और जोधपुर की घुड़सवार सैन्य टुकड़ियों को मिलाकर एक खास यूनिट तैयार की गई, जिसका काम हाइफा को आजाद करवाना था, जिसने हाइफा को आजाद कराने की खास भूमिका निभाई। हीरो ऑफ हाइफा के तौर पर जाने जाते हैं मेजर दलपत सिंह। दलपत सिंह शेखावत इस हाइफा युद्ध के नायक। हाइफा के युद्ध में भारतीय सैनिकों के दल का नेतृत्व जोधपुर के मेजर दलपत सिंह शेखावत ने किया था। हाइफा को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाने के लिए मेजर दलपत सिंह को हीरो ऑफ हाइफा के तौर पर जाना जाता है। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित भी किया गया। भारतीय सैनिकों का मुकाबला टर्की, ऑस्ट्रिया और जर्मनी की सेना से था, जिनके पास आधुनिक तोप, बम, बंदूक, टैंक, हथियार आदि थे। वहीं भारतीय सैनिकों के पास तलवार के नाम पर सिर्फ भाला था। घुड़सवार सैनिकों ने सिर्फ तलवार और भाले के दम पर आधुनिक हथियारों से सुसज्जित दुश्मन सेना का सामना किया और उन्हें परास्त भी किया। हाइफा पहुंचने के बाद ब्रिटिश सेना को जब पता चला कि दुश्मन काफी मजबूत और ताकतवर है, ब्रिटिश सेना के ब्रिगेडियर जनरल ने अपनी सेना को वापस बुला लिया। लेकिन इस पर भारतीय सैनिकों ने ब्रिगेडियर जनरल के आदेश का विरोध किया। भारतीय सैनिकों का कहना था कि हम यहाँ लड़ने के लिए आए हैं, ऐसे में पीठ दिखाकर भागने से हमें कायर बताया जाएगा। भारतीय सैनिकों की जिद के आगे आखिरकार ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल को झुकना पड़ा। 23 सितंबर 1918 की सुबह भारतीय घुड़सवार और पैदल सैनिकों के जत्थे ने हाइफा की ओर बढ़ना शुरू किया। भारतीय सैनिकों के हाथों में तलवार और भाले थे। भारतीय सेना का रास्ता माउंट कार्मल पर्वत रेंज के साथ लगा हुआ था और किशोन नदी एवं उसकी सहायक नदियों के साथ दलदली भूमि की एक पट्टी तक सीमित था। जैसे ही सेना 10 बजे हाइफा पहुंची, वो माउंट कार्मल पर तैनात 77 mm बंदूकों के निशाने पर आ गई। लेकिन भारतीय सैनिकों ने यहाँ पर सूझबूझ दिखाई। दक्षिण की ओर से माउंट कार्मल पर चढ़ी, उन्होंने अचानक से दुश्मन पर हमला कर दिया। दुश्मनों की मशीन गन के खिलाफ भी उन्होंने आक्रामकता से आक्रमण किया। कार्मल की ढलान पर खड़ी 2 तोपों पर कब्जा कर लिया। उधर दोपहर 2 बजे बी बैटरी HC के समर्थन से जोधपुर लैंसर्स ने हाइफा पर हमला कर दिया। दोपहर 3 बजे तक भारतीय घुड़सवारों ने उनके स्थानों पर कब्जा कर टर्की सेना को पराजित कर हाइफा पर कब्जा कर लिया और करीब 402 सालों तक तुर्कों को गुलामी से हाइफा को आजादी मिल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, देशवा न्यूज। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।